विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपको याद होगा तो पिछले एपिसोड में एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा चल रही थी। प्रभु रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यह प्रश्न पूछा था, क्या इन दोनों में संगति कैसे बिठाई जाए, किसमें कि क्या ऐसे संभव है सभी प्रकार के अनुभवों से मुझे छुटकारा भी मिले और अक्रियता से भी छुटकारा मिले। याद है? तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राम पूछ रहे हैं, महर्षि कृपया बताए कैसे ध्यान बटाने वाले दुखों के इन बीजों को नष्ट किया जाए और परम अवस्था को प्राप्त किया जाए। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, दुख के सभी बीज एक एक करके नष्ट किए जा सकते हैं। यदि तुम एक बार में सभी संशक्तियों को यानी बद्ध मानसिकताओं को काट डालो और महाप्रयास द्वारा विशुद्ध चेतना में विश्राम प्राप्त कर लो, भले ही एक विपल के लिए क्यों न सही, तो तुम झटपट उसमें स्थित हो जाओगे। काफी बार हम सोचते हैं ना कि क्या ये जो भी सारे आसक्तियां मेरे जीवन में हैं उससे मैं मुक्त हो सकता हूं क्या? महर्षि कहते हैं हाँ, मुक्त हो सकते हो अगर एक पल के लिए भी तुम अगर उस परम स्थिति को प्राप्त कर सको, अगर तुम समाधिस्थ हो सको, उस आत्म तत्व के साथ लय हो सको, भले वो एक पल के लिए क्यों ना हो, वहां से अगर वो एक पल के लिए भी वो स्थिति तुमने हासिल कर ली तो उस स्थिति में तुम प्रस्थापित हो सकते हो। तो शुरुआत में साधकों के लिए भी एक बहुत सुंदर मैसेज है। देखो, ये जरूरी नहीं क्या मैं पूरे जीवन भर समाधिस्थ रह सकता हूं, क्या जरूरी नहीं है आपको पूरे जीवन भर समाधिस्थ रहने के लिए। एक पल के लिए समाधि लग सकती है क्या? एक पल के लिए भी लग गई ना तो भी बहुत है, क्योंकि एक पल की समाधि तुमको ऐसी अनुभूति देगी, ऐसी काबिलियत देगी कि तुम उस स्थिति में बार बार प्रस्थापित हो सको। बहुत सुंदर है ना? परंतु यदि अपना दृढ़ जमाव उससे करना चाहते हो तो तुम्हें अधिक प्रयास करना पड़ेगा। इसी प्रकार असीम चेतना का चिंतन करते हुए भी तुम परम स्थिति में विश्राम प्राप्त कर सकते हो, परंतु उसके लिए और भी अधिक प्रयास करना पड़ेगा। कोई भी चीज के ऊपर आप जब मनन करते रहते हो निरंतर, तो देखना आहिस्ते आहिस्ते तुम उसी स्थिति में प्रस्थापित हो जाते हो। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर जीवन में कोई प्रतिकूलता है, कोई परेशानी है, उसके बारे में बहुत मत सोचना। क्यों? क्योंकि तुम उसमें प्रस्थापित हो जाओगे, फिर हर जगह परेशानियां ही दिखाई देने लगेगी। तो यहां पे आप उस परम आत्म तत्व में निरंतर अगर उसके बारे में मनन करोगे, चिंतन करोगे, तो एक प्रयास के साथ एफर्ट्स, यहां पे वापस देखना, एफर्ट्स को भी बहुत महत्व दिया है कि परिश्रम करते करते, एफर्ट्स करते करते तुम उस स्थिति में आसानी से प्रस्थापित हो सकते हो। समय लगेगा, लेकिन लंबे समय के लिए प्रस्थापित होने के लिए वह एफर्ट्स देना जरूरी है। अनुभवजन्य पदार्थों पर ध्यान लगाना संभव नहीं, क्योंकि उनका अस्तित्व चेतना या आत्मा में ही होता है।
अनुभवजन्य सांसारिक जो भी वस्तुएं हैं उसमें ध्यान लगाना क्यों संभव नहीं है? क्योंकि कल के एपिसोड में भी हमने देखा वह वास्तविक नहीं है। चेतना में, मन में जो हलचल हुई है उसके वजह से संसार आपको महसूस हो रहा है। तो अनुभवजन्य जो पदार्थ या वस्तु है वो भी तो चेतना में ही स्थित है, तो उनके ऊपर ध्यान लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। परंतु यह तुम अपनी धारणाएं, संकल्पनाओं तथा आदतों के अर्थात बद्ध मानसिकताओं को नष्ट करना चाहो तो एक क्षण में तुम्हारी सभी व्याधियां तथा भूलें अदृश्य हो जाएगी। चेतना में तुमने ध्यान लगाया तो एक पल में सारी परेशानियां, सारी व्याधियां ये नष्ट हो सकती है, क्योंकि सोर्स है ना वो, वही तो हम देख रहे हैं। तो एक क्षण में सारी व्याधियां तथा भूलें अदृश्य हो जाएगी, क्योंकि उनका वैसे भी वास्तविक कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक, परंतु यह पहले वाले उपाय से कठिन है। जब तक मन विचारों की हलचल से मुक्त नहीं होता, संसक्ति का नष्ट होना मुश्किल है। जब तक सत्य का बोध नहीं होता तब तक मन काम करना नहीं रुकता। देखो, सत्य जब तक तुमने पकड़ नहीं लिया ना, तब तक ये जो मन की हलचल है, आसक्तियां है, उससे मुक्त होना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। सत्य पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही इन सारे चीजों से हम मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि सत्य का बोध, मन का नाम और संसक्ति की समाधि तीनों एक ही गुत्थे में है। क्या कह रहे? सत्य का बोध, मन का नाम और संसक्ति की समाप्ति तीनों एक ही जगह है, एक ही गुत्थे में है। आत्म का बोध हुए बगैर ये दोनों से मुक्ति मुमकिन नहीं। इसलिए इनसे व्यक्तिशः एक एक करके निपटना बहुत मुश्किल है। एक साथ ही सबसे मुक्ति हो जाएगी। हाँ, अलग अलग अगर उसको पकड़ने की चेष्टा करोगे तो डिफिकल्ट है। अतः राम, अपनी संपूर्ण शक्तियों को जुटाकर सुखों का पीछा करना छोड़ो। योग वशिष्ठ में ये कितने बार आया है नहीं? क्यों बार बार आ रहा है? क्योंकि हमारे मन में यह विचार प्रस्थापित हो जाए कि सुखों के पीछे बहुत भाग के हाथ में कुछ नहीं आता, और तीनों के साथ साथ पल्ला पकड़ो। यदि इन तीनों का लंबे समय तक अभ्यास किया जाए तभी फलीभूत होते हैं, अन्यथा नहीं। हे राम, लंबे समय तक दृश्य संसार का जो अनुभव प्राप्त हुआ है उस पर विजय पाने के लिए उन तीनों का निरंतर अभ्यास किया जाना आवश्यक है। क्या क्या? सत्य का बोध, मन का नाम और संसक्ति की समाप्ति। ये तीनों का अभ्यास निरंतर लगातार करते रहना पड़ेगा। विद्वानों का कथन है, संसक्ति के त्याग और प्राणों पर नियंत्रण का समान महत्व है। संसक्ति, संसार का त्याग, आसक्तियों का त्याग और प्राणों पर नियंत्रण, ये दोनों इक्विवेलेंट है। आप ये नहीं कर सकते कि संसार को त्याग कर दिया पर प्राणों पे नियंत्रण नहीं लाया, ये नहीं। दोनों साथ ही साथ चलने वाले हैं। दोनों का अभ्यास साथ साथ होना चाहिए। प्राणों पर नियंत्रण प्राणायाम तथा योगासनों द्वारा होता है। इनका प्रशिक्षण गुरु के द्वारा या अन्य साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। गुरु का महत्व तो अनन्य है। तो ये योगासन का या प्राणायाम का अभ्यास यह हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में करना सबसे बढ़िया है। देखो, उस समय में भी महर्षि वशिष्ठ जी यही प्रभु रामचंद्र जी को कह रहे हैं।
जब भोग पदार्थ सामने होने पर भी इच्छा, घृणा और लालसा मन में न उठे, तब कहा जा सकता है संसक्ति क्षीण हो रही है। भोग पदार्थ यानी जिसका हम उपभोग कर सकते हैं, ऐसा पदार्थ, ऐसी वस्तु सामने है, फिर भी उसके प्रति कोई इच्छा नहीं हो रही या घृणा नहीं हो रही। देखो, क्रेविंग एंड अटैचमेंट दोनों आपको एक ही जगह ले जाते हैं। मोह तथा माया, लोभ तथा ये जो इच्छाएं है, वो तुम्हें एक ही जगह ले जाते हैं। तो यहां पे कहते हैं कि वो सामने पदार्थ होने पर भी घृणा और लालसा मन में न उठे, तो संसक्ति, आसक्ति जो है संसार के प्रति, वह क्षीण हो रही है, ये कहा जा सकता है। तभी ज्ञान उत्पन्न होता है और संसक्ति और भी, उसे, संसक्ति को वह और भी क्षीण करती है। ज्ञान उत्पन्न होने से ही आसक्तियां या संसक्तियां क्षीण होती जाती है। इसके उपरांत मन नष्ट हो जाता है। जब सारी आसक्तियां या संसक्तियां वह क्षीण होते गई, क्षीण का मतलब कमजोर होती गई, छोटी होती गई, उसके बाद ही मन समाप्त होता है, नष्ट होता है। मन को मारना बिना उपयुक्त पद्धति के संभव नहीं। यह ऊपर जो भी कुछ विश्लेषण किया गया है, इसके अलावा मन को मारना मुमकिन नहीं है। आत्मा का ज्ञान, संत महात्माओं की संगति, संसक्ति का त्याग और प्राणों पर नियंत्रण, ये सभी मन पर विजय प्राप्त करने के साधन है। वाह, क्या क्या! आत्मा का ज्ञान, जो आत्मज्ञानी हो जाता है वो मन को मार देता है। संत महात्माओं की संगति, संतों के संगति में रहोगे तो उससे भी मन को मारा जा सकता है। संसक्ति का त्याग, सब आसक्ति, संसार का त्याग और प्राणों पर नियंत्रण, ये चीजों से हम मन को मार सकते हैं, मन के ऊपर उठ सकते हैं। इन्हें छोड़कर हठ योग की कठोर साधना करना, तपस्या करना, तीर्थ यात्रा करना और तरह तरह के कर्म कांड करना मात्र समय की बर्बादी है। इसके अलावा, यानी ये ऊपर जो 4 चीजें दी हुई है वो नहीं करोगे और उसके जगह पे कुछ कठोर साधना करते रहे, तपस्या करते रहे, तीर्थ यात्रा करते रहे, कर्म कांड करते रहे, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। आत्मज्ञानी ही है जिससे तुम्हें आनंद की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञानी ही मात्र जीवित होता है। इसलिए हे राम, आत्मज्ञान को प्राप्त करो। कितना सुंदर इस एपिसोड में इतना सुंदर विश्लेषण दिया है। इस एपिसोड को ना दोबारा सुनना और इसके ऊपर थोड़ा मनन करना, चिंतन करना। आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं। कल दोबारा मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।